हेलो एवरीवन। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हम तब बनाते हैं जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, या कोई पार्टनर पार्टनर्शिप फर्म से रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जा रही है, या फिर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो ये अलग अलग स्थितियों में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों है? तो भाई एसेट और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन, उनका फिर से मूल्यांकन करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये पता करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इसका जो जर्नल एंट्री है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जर्नल एंट्री बता दिया आपको कि रिवैल्यूएशन अगर एसेट और लायबिलिटी का हो रहा है तो क्या सारे जर्नल एंट्रीज होते हैं, ये बता दिया। आज हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाते हैं उसके नमूना, उसके स्पेसिमेन को देखने वाले हैं। तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का नमूना, ठीक है। तो ये जो है एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। हमेशा लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। क्या? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, रुपये का सिंबल दे दिया, इधर भी क्या? वही पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। तो इसके डेबिट में क्या दिखाते हैं भाई? एसेट अगर बढ़ रहा है तो ये मैं जो लिख रहा हूं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, आपको ये अकाउंट बनाते समय इस तरह से लिखना नहीं है। तो सॉरी, एसेट अगर घट रहा है तो एसेट बढ़ नहीं रहा है, अगर एसेट घट रहा है तो दिखाते हैं, और दूसरा लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो दिखाते हैं इस तरफ। मतलब डेबिट में कब क्या दिखाते हैं? कोई एसेट रिवैल्यूएशन में होने पर बढ़ गया या घट गया उसका वैल्यू तो दिखाते हैं जितने से घटा, या कोई लायबिलिटी रिवैल्यूएशन में ऊपर बढ़ गया तो जितने से बढ़ा वो दिखाते हैं इस तरफ। मतलब कि नुकसान इस तरफ दिखाते हैं। जो भी नुकसान होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि एसेट अगर घट गया वैल्यू उसका तब तो नुकसान ही हुआ ना। उसी तरह कोई लायबिलिटी पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया तो ये भी तो नुकसान है, तो उसे दिखाते हैं। या कोई नया लायबिलिटी बन जा रहा है तो वो भी नुकसान है। तो सारे नुकसान को इस तरफ दिखाते हैं, ठीक है। और इस तरफ क्या दिखाते हैं भाई? तो एसेट अगर हमारा बढ़ गया, एसेट अगर बढ़ गया या लायबिलिटी अगर घट गया तो इधर दिखाते हैं। मतलब कि जो फायदा होता है उसे क्रेडिट में दिखाते हैं। एसेट पहले के कंपैरिजन में भी उसका वैल्यू बढ़ गया रिवैल्यूएशन पे, तो क्या है? फायदा है ना। उसी तरह कोई लायबिलिटी है जो पहले कुछ ज्यादा था अब वो कम हो गया रिवैल्यूएशन होने से, तो ये भी फायदा है। तो फायदा इधर, नुकसान इधर दिखाता है। तो क्या सारे आइटम आमतौर पे रहते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कि भाई डेबिट में क्या रहेगा? टू डिक्रीज इन एसेट, कोई एसेट अगर डिक्रीज हुआ उसका वैल्यू तो वो इस तरह दिखाएंगे। कोई भी इंडिविजुअली दिखाएंगे, लैंड है, बिल्डिंग है, जो जो रिवैल्यूएशन, जिसमें रिवैल्यूएशन हो रहा है उन्हीं एसेट उन्हीं लायबिलिटी को दिखाना है। बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट लायबिलिटी है जिसमें कुछ का रिवैल्यूएशन अगर नहीं हो रहा है तो उसे फिर यहां दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जिन एसेट जिन लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हो रहा है उन्हें केवल यहां दिखाएंगे, ठीक है ना। तो टू डिक्रीज इन एसेट, जो जो एसेट का वैल्यू में कमी आया रिवैल्यूएशन पे, तो जितने से कमी आया उसे इंडिविजुअली लिखते जाएंगे और उनमें जो कमी है वो दिखाते जाएंगे। तो टू डिक्रीज इन एसेट ये दिखाएंगे। और फिर कुछ पैसा डूब रहा है तो टू बैड डेट, या लिखा रहेगा कहीं जो डेटर है वो डिक्रीज हो गया पहले के तुलना में, मतलब वो भी उसका मतलब ये वही हुआ कि वो वैल्यू उसका घट गया तो वो बैड डेट्स ही है। तो अगर बैड डेट्स हो रहा है तो यहां दिखाएंगे। उसके बाद में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये तो एक लायबिलिटी बन रहा है ना, लायबिलिटी बन रहा है या लायबिलिटी बढ़ रहा है?
दोनों स्थिति में लायबिलिटी में बढ़ रहा है हमारा, है ना। पहले कोई लायबिलिटी था 10,000, अभी वो 12,000 हो गया, तो लायबिलिटी 2,000 से और बढ़ गया। पहले वो लायबिलिटी था ही नहीं, अभी वो लायबिलिटी बन गया, तो इसमें भी तो लायबिलिटी बढ़ गया ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसे दिखाएंगे। उसके बाद में कोई लायबिलिटी हमारा इंक्रीज कर गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो जो लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, जितने से इंक्रीज करेगा उतना उसे दिखाएंगे यहाँ पे, और इंडिविजुअली दिखाएंगे एक एक करके। जिस लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है, सपोज क्रेडिटर है, वो जो पहले की तुलना में और अब ज्यादा हो गया, या कोई लोन है तो वो पहले की तुलना में ज्यादा हो गया, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू लोन अकाउंट, जितने से बढ़ा वो दिखाएंगे। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में कोई वर्कमैन कंपनसेशन के लिए लायबिलिटी बना, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड वगैरह है, जो पहले नहीं था अभी है, अभी या पहले था और अभी उसके पहले की तुलना में और बढ़ गया, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड उसे दिखाएंगे। उसके बाद में जो अगर बैड डेट का प्रोविजन कर रहा है अभी, ठीक है, जब नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस समय कोई प्रोविजन कर रहा है बैड डेट का, तो क्या है ये हमारे रेटर में कमी हो रहा है उतने से, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट से लायबिलिटी बढ़ा रहा है, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। यहाँ पे न्यू लिख देता हूं, क्योंकि अगर बैड डेट का प्रोविजन को खत्म कर रहा है, पहले था वो खत्म कर रहा था, तो वो फायदा हो जाएगा ना, तो वो आएगा तो वो इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया प्रोविजन फॉर बैड डेट न्यू, अभी जो प्रोविजन कर रहे हैं ये न्यू प्रोविजन, तो ये भी इधर दिखाएंगे, ये भी नुकसान है, ठीक है ना, सारा नुकसान डेबिट में दिखाना है। उसके बाद में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स पे डिस्काउंट के लिए रिजर्व किया है ना, मतलब डेटर जिनसे पैसा लेना था उनको डिस्काउंट देने के लिए एक प्रोविजन किया, एक रिजर्व बनाया, तो ये भी नुकसान है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में और क्या, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी, तो ये भी तो एक नुकसान है ना, एक लायबिलिटी बढ़ रहा है ना, तो उसे भी दिखाएंगे डेबिट में, क्योंकि क्या बताया सारा नुकसान डेबिट में दिखाना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी उसे दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इधर डेबिट में लगभग सारा जिस तरह का आइटम हो सकता है हो गया। अब क्रेडिट में क्या होगा भाई, तो क्रेडिट में सारा फायदा, तो अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है एसेट तो डेबिट में, अगर इंक्रीज हो रहा है तो फायदा है, तो उसी के इधर क्रेडिट में। बाय इंक्रीज इन एसेट, जिस एसेट के वैल्यू, जो जिस एसेट का वैल्यू इंक्रीज करेगा बढ़ेगा पहले कंपेरिजन में, उससे दिखाएंगे क्रेडिट में। इंक्रीज इन एसेट इंडिविजुअली बाय नेम उसे दिखाएंगे, अगर बिल्डिंग बढ़ गया तो बिल्डिंग दिखाएंगे, लैंड बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया, तो जिस चीज का वैल्यू बढ़ गया उसे इस तरह दिखाएंगे, जो एसेट का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है ना, जिस चीज का वैल्यू नहीं, जिस एसेट का, और लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाता है तो इधर दिखाते हैं ना, नुकसान है क्योंकि वो, तो इंक्रीज इन एसेट उसे दिखाएंगे। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लायबिलिटी, और प्रीपेड एक्सपेंस है तो एसेट है हमारा, तो उसे इधर दिखाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये एक एसेट बन रहा है हमारा, एक एसेट बन रहा है, उसे दिखाएंगे। फिर कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो गया तो फायदा है, लायबिलिटी बढ़ गया तब तो नुकसान है ना, उसे उस तरफ, अगर डिक्रीज कर गया लायबिलिटी तो फायदा है, दूसरी तरफ तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, जो लायबिलिटी डिक्रीज किया उस लायबिलिटी में जितना डिक्रीज हुआ है वो उतना यहां पे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, लायबिलिटी का हो गया, उसके बाद में हाँ प्रोविजन फॉर बैड डेट जो अभी हम कर रहे हैं वो नुकसान है, उसे इधर दिखाएंगे। पहले से प्रोविजन फॉर बैड डेट से जिसे राइट ऑफ कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट को राइट ऑफ कर रहे हैं तब तो फायदा है ना, तो उसे यहां दिखाएंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट ओल्ड, यहां पे लिख दिया ब्रैकेट में ओल्ड समझने के लिए, ठीक। उसके बाद में अच्छा रिजर्व फॉर डिस्काउंट और डेटर्स
नुकसान है, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमारे लिए फायदा है, उसे तो दिखाएंगे बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसे यहां दिखाएंगे। उसके बाद में अच्छा कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो ये भी फायदा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इधर दिखाएंगे, जबकि अनरिकॉर्डेड एसेट है तो दिखाएंगे इधर। अनरिकॉर्डेड एसेट यानी वो एसेट या वो लायबिलिटी जो कि बैलेंस शीट के अंदर नहीं है पर नीचे एडजस्टमेंट उसके में दिया हुआ, तो अनरिकॉर्डेड एसेट इधर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का तो उधर, ये इस तरह से दिखा देंगे। लगभग हो गया, यही सब आइटम आमतौर पे रहता है, ठीक है। और ऐसे याद रखना है कि जब जो भी रिवैल्यूएशन के क्रम में जो भी फायदा हो रहा है वो इस तरफ आएगा, अपने से समझना है सवाल को बढ़ के कि अगर फायदा हो रहा है तो वो इस तरफ आएगा और नुकसान हो रहा है तो इस तरफ आएगा। ऐसे फायदा कब होगा भाई, कोई एसेट का वैल्यू बढ़ गया या कोई लायबिलिटी का वैल्यू कम गया, घट गया तो फायदा। और नुकसान कब है, जब किसी एसेट का वैल्यू घट गया और किसी लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो वो नुकसान, ठीक है। तो इस तरह से करके क्या करेंगे अब, उसके बाद में हम टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया तो फायदा को कहां दिखाते हैं, क्रेडिट में, ठीक है। तो अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आया डेबिट के टोटल के कंपैरिजन में तो फायदा होगा। तो बैलेंस कहां आएगा हमारा, उस स्थिति में बैलेंस आएगा यहां पे, जिसे कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कौन से रेशियो में भाई, तो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। सपोज एबीसी रहेगा तो एबीसी के बीच में जो हमारा प्रॉफिट है उसे उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें उसे बांट दिया जाएगा। उसी तरह अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में नुकसान दिखाते हैं, अगर तो डेबिट का टोटल अगर क्रेडिट के टोटल के कंपैरिजन में ज्यादा है तो लॉस होगा, तो उस लॉस को उससे भी तो वही ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अब एक दो जो कि शब्द आता है सवाल में, रिवैल्यूएशन के संबंध में जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसमें लिखा रहता है तो उस पर ध्यान देना है। तो अगर लिखा हुआ है टू बी रेज्ड टू है ना, टू बी रेज्ड टू सपोज 10,000 और अंदर में दिया हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ उसका वैल्यू 8,000, कोई भी चीज हो सकता है, एसेट हो लायबिलिटी हो जो भी है, तो अंदर में सवाल उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में उसका वैल्यू दिया हुआ है 8,000। तो इस स्थिति में जब टू बी रेज्ड टू है तो इसके बीच का डिफरेंस वही बढ़ रहा है, 10,000 माइनस 8,000, 10,000 माइनस 8,000 तो 2,000 से बढ़ रहा है। सपोज टू बी रेज्ड बिल्डिंग टू बी रेज्ड टू, सपोज यहां बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग टू बी रेज्ड टू 10,000, अंदर में बिल्डिंग दिया 8,000, तो उस स्थिति में कितना बढ़ा, वो यहां पे बढ़ा, कितना बढ़ा, ये 2,000। क्या किया हमने, यहां से डिफरेंस निकाला, 10,000 माइनस 8,000 2,000, ये 2,000 ही अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन वही अगर लिखा रहेगा टू बी रेज्ड बाय 1,000 तो फिर यहां पे इस तरह से डिफरेंट टू बी रेज्ड टू लिखा हुआ था तो हमने क्या किया, जो एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दिया है और जो बैलेंस शीट के अंदर है वैल्यू उसके बीच के डिफरेंस को लिखा। लेकिन अगर टू बी रेज्ड बाय लिखा हुआ है तो हमें डिफरेंस नहीं, सीधा यही अमाउंट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाना है, इतने से ही है बढ़ रहा। रेज्ड बाय है तो जो अमाउंट दिया हुआ है वही अमाउंट रिवैल्यूएशन में दिखाना है, रेज्ड टू है तो फिर क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है और जो अंदर में बैलेंस शीट में वैल्यू इसके बीच के डिफरेंस को लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। उसी तरह टू बी रेज्ड टू बी रेज्ड बाय, या ये कहीं कहीं टू इंक्रीज्ड टू भी लिखा रहेगा तो बात वही है, टू इंक्रीज्ड टू, सपोज कुछ भी है, फर्नीचर टू बी इंक्रीज्ड टू
है ना। फर्नीचर टू बी इंक्रीज टू ₹7,000 और वो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है ₹5,000। तो भाई इंक्रीज टू लिखा है, ये टू लिखा है, बस ध्यान देना, टू और बाय पे खास करके ध्यान रखना है। अगर टू लिखा हुआ तो बीच का डिफरेंस निकालेंगे। बीच का डिफरेंस मतलब क्या, जो एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है उसका वैल्यू और जो बैलेंस शीट के अंदर उसका वैल्यू दिया हुआ है, उसके बीच के डिफरेंस को निकालेंगे, उसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। अगर टू लगा हुआ, टू बी रेज्ड टू बी इंक्रीज्ड टू, और अगर वही बाय लगा हुआ, टू बी रेज्ड बाय, टू बी इंक्रीज्ड बाय, तो उस स्थिति में जो वैल्यू दिया हुआ है एडजस्टमेंट में वही वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। कुछ और इस तरह से शब्द आ सकते हैं, उसका भी मैं बता देता हूं आपको। मिटाते हैं इसे। अब लिखा रहेगा रिड्यूस्ड टू या रिटन डाउन टू। रिड्यूस टू लिखा हुआ या रिटन डाउन टू लिखा है, तो रिड्यूस मतलब घटना, रिटन डाउन मतलब अपलिखित करना, नीचे वैल्यूज का डालना, ठीक है। तो इस स्थिति में फिर वही बात है, टू लिखा हुआ है ना, तो बीच का डिफरेंस, जैसे बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस टू, बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस टू ₹6,000 या रिटर्न डाउन टू ₹6,000 और बैलेंस शीट के अंदर उसका दिया हुआ है 9,000। तो टू लगा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, बीच का डिफरेंस निकालेंगे। बैलेंस शीट में जो वैल्यू है और जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया हुआ है ना, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, ये बैलेंस शीट का वैल्यू, ये जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया है 6,000, तो इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, 9,000 माइनस 6,000, 3,000, ये 3,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा, ठीक है। और वही रिड्यूस्ड बाय या रिटर्न डाउन बाय लिखा रहेगा, तो क्या करेंगे, बिल्डिंग इज टू बी रिड्यूस्ड बाय या रिटर्न डाउन बाय लिखा रहेगा ₹2,000, तब सीधा यही वैल्यू हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एक आ सकता है टू बी टेकन एट या टू बी वैल्यूड एट। तो फिर यहां पे वही काम करना है, टू बी टेकन एट या टू बी वैल्यूड एट लिखा हुआ है, तो फिर जितना वैल्यू है यहां और जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू, इसके बीच का डिफरेंस को निकालेंगे और उसे ही रिवैल्यूएशन में डालेंगे। और ऐसे याद रखना, टू लगा हुआ है तो फिर डिफरेंस निकालना है, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दिया उसके बीच का डिफरेंस निकालना, उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। और अगर बाय लिखा हुआ है तो एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दिया हुआ है उतना पूरा का पूरा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे उसका नमूना देखा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन के लिए जो जर्नल एंट्रीज है उस पर बेस्ट 1-2 सवाल बना के देखेंगे, उसके बाद में उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।